हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों को कंबाइन करता है। फाइनेंस कंट्रोलर है उसका नाम। अगर आपका इंटरेस्ट नंबर, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप में है तो ये करियर आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। सो ग्रैब योर नोटपैड एंड नो एवरीथिंग अबाउट द जॉब रोल फाइनेंस कंट्रोलर। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंस कंट्रोलर होता क्या है। और फाइनेंस कंट्रोलर, जिसको हम प्यार से एफसी बुलाने वाले हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है। उनका काम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिट और कंप्लायंस को इंश्योर करना। इन शॉर्ट, एफसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ के गार्जियन होते हैं। अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना चाहते हो तो कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोलर के करियर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सीए, सीएमए, एसीसीए, सीएफए या एमबीए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ये इंडिया में कॉमन रूट्स हैं। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सीए प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर दिस। नंबर 2, एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एफसी की पोजीशन जनरली सीनियर रोल्स के लिए होती है, तो आपको मिनिमम 5 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन ऑर्डर टू बिकम द फाइनेंशियल कंट्रोलर। लास्टली हम बात करते हैं स्किल्स की। एफसी की जॉब काफी टेक्निकल होती है। आपको एनालिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एक्सेल के एडवांस स्किल्स मैंडेटरी रहेंगे। ये रोल उन लोगों के लिए सूटेबल है जो मेटिकुलस हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम मैनेजमेंट एंजॉय करते हैं। चलो अब बात करते हैं सैलरीज की, जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता है। एक फ्रेशर के लिए जो सीए हैं और मिड साइज फर्म में काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग सैलरी 6 to 10 लाख पर एनम तक हो सकती है। 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर आपका पैकेज इजीली 20 to 30 लाख पर एनम क्रॉस कर सकता है, और अगर टॉप एमएनसीज में हो तो ये और भी ज्यादा हो सकता है। लिंक्डइन और ग्लासडोर के हिसाब से कुछ फाइनेंशियल कंट्रोलर्स इंडिया में 50 to 70 लाख पर एनम तक भी अर्न करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना चाहते हो और सैलरीज की इनसाइट सुन के मजा आया तो कमेंट में लिख दो फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो एफसी रोल्स के लिए हायर करती हैं। सबसे पहले आती है बिग फोर फर्म्स, जिनका नाम आपने काफी बार सुना होगा, डेलॉइट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी। ये फर्म्स काफी एक्सटेंसिवली इस रोल के लिए हायर करती हैं, जो एडवाइस देते हैं क्लाइंट्स को फॉर सीएफओ एडवाइजरी रोल, और इसी नाम से ये रोल बिग फोर में जाना भी जाता है। इंडियन जाइंट्स की बात करूं तो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी लिस्टेड कंपनीज भी फाइनेंशियल कंट्रोलर रोल के लिए हायर करती हैं। और आखिर में एमएनसीज की बात करूं तो नेस्ले, यूनिलीवर, गूगल, अमेजॉन, ये कंपनीज भी फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए हायर करती हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इस रोल के लिए हायर करते हैं। यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आपको लग रहा होगा कि एफसी रोल का तो बहुत ही एक्साइटिंग काम रहता है, पर एक एफसी क्या काम करता है ऑन अ डेली बेसिस, आ जाओ देखते हैं। चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ज्यादातर जो भी काम एफसी करता है वो 4 कैटेगरीज में फॉल करता है, जिसको हम बोलते हैं 4 फेसेस ऑफ कंट्रोलरशिप। ये कैटेगरीज हैं स्टीवर्डशिप, ऑपरेटर, कैटलिस्ट और स्ट्रैटेजी। इन कैटेगरीज में से एफसी का मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है स्टीवर्डशिप और ऑपरेटर में, एंड 30% ऑफ द टाइम गोस इनटू कैरिंग आउट कैटलिस्ट एंड स्ट्रैटेजी ड्यूटीज। हर एक फेज की रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी रहती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि मंथली और ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पांसिबिलिटी। नंबर 2 है कंप्लायंस, जिसमें की आता है आपका टैक्स लॉज और इंडस्ट्री रेगुलेशंस को फॉलो करने का वर्क। और नंबर 3 पे आती है आपकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग फोरकास्टिंग का मतलब है कंपनी के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लान्स को बनाना। नंबर 4 पे आता है टीम मैनेजमेंट, फाइनेंस टीम को गाइड और मैनेज करना, इसी को बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। नंबर 5 ऑडिट सपोर्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स के लिए प्रिपेयर करना और ऑडिटर्स को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एफएमसीजी कंपनी है जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो एफसी का काम होगा उस लॉन्च का बजट फाइनलाइज करना, कॉस्ट ट्रैकिंग इंश्योर करना और फाइनेंशियल इंपैक्ट रिपोर्ट करना। हर करियर में चैलेंजेस भी होते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर के रोल में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि नंबर 1 टाइट डेडलाइन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को टाइमली प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है रेगुलेटरी चेंजेस, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टैक्स और कंप्लायंस रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर आता है हाई अकाउंटेबिलिटी, अगर नंबर्स गलत निकले तो रिस्पांसिबिलिटी सारी एफसी की होती है। नंबर 4 वर्क लाइफ बैलेंस, ईयर एंड या ऑडिट टाइम पे वर्कलोड काफी ज्यादा हो जाता है, पर इन सभी चैलेंजेस को बीट करता है इस करियर का इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल। मन में सवाल तो आया होगा ना कि एफसी बनने के बाद आगे कैसा ग्रोथ होने वाली है। तो गाइस, फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए नेचुरल करियर प्रोग्रेशन होता है सीएफओ बनना, और सीएफओ के साथ साथ अगर आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और लीडरशिप स्ट्रांग है तो आप कंपनी के फ्यूचर में सीईओ पोजीशन भी हासिल कर सकते हो। जॉब मार्केट की बात करें तो 2024 में इंडिया में फाइनेंशियल कंट्रोलर रोल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए थे, और 2025 तक इस फील्ड में 15 to 16% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, थैंक्स टू द इंक्रीजिंग फोकस ऑन कंप्लायंस एंड बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय कंपनीज। तो गाइस, फाइनेंशियल कंट्रोलर एक चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग करियर है। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस और मैनेजमेंट में है तो इस फील्ड का स्कोप बहुत ब्राइट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।